हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। अभी आज आप देख रहे होंगे कि मैंने अन अकेडमी की टी शर्ट में नहीं हूं, क्योंकि जैसा आपने वीडियो की टाइटल में देखा, मैंने क्या बोला। आज का लेक्चर एक अनबायस्ड ओपिनियन होगा, कंपेयरिंग ऑफलाइन क्लासेस विद ऑनलाइन क्लासेस। हर आदमी बोलता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन तुमको अपने मन से सिलेक्ट करना चाहिए। मैं मानता हूं, बट कोई ये नहीं बोलता कि ये कंपैरिजन किस पैरामीटर पर होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं करूंगा। आज इस वीडियो में मैं अन अकेडमी का टीचर नहीं हूं, मैं आपका भाई, आपका सीएसजी हूं। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन तक नहीं है। मेरे को बच्चे प्यार करते हैं क्योंकि मैं बच्चों का फैकल्टी हूं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसलिए मैंने अन अकेडमी की टी शर्ट भी नहीं पहनी। हो सकता है वीडियो बाद में रिमूव कर दिया जाए, कोई टेंशन नहीं है भाई। अपने को जो मैसेज पहुंचाना है बच्चों तक, वो इंपॉर्टेंट है। कि अब बच्चे देखो, ये बात सही है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में एक्चुअली में कंपैरिजन कैसे करें, उस पर ये वीडियो है। ये वीडियो इस चीज पर नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि वो तो हर बच्चे का अपना ओपिनियन है। बट हाउ विल यू मेक दैट चॉइस, व्हाट आर द पैरामीटर्स वी आर कंपेयरिंग, उसके बारे में ये बात होगा। एज आई सेड, इट इज एन अनबायस्ड ओपिनियन। कुछ की पॉइंटर्स जिन बेसिस पर हम लोग ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को कंपेयर करने वाले होंगे, वो होगा कॉस्ट, टाइम, अवेलेबिलिटी, रिजल्ट्स, डेमो लेक्चर्स, टीचर का सपोर्ट और रिविजन्स। इन पैरामीटर्स पर हम लोग आज का लेक्चर कनेक्ट करेंगे। अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जिस पर आप मेरा एक्स्ट्रा सजेशन चाहते हो या मेरे से छूट जाए, तो आप प्लीज उस चीज को भी यहां पर पॉइंट आउट जरूर कर देना। बिकॉज इट इज एन अनबायस्ड ओपिनियन, आई गिव यू माई अनबायस्ड आंसर। तो चलिए फिर सर शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। तो मैंने ना कुछ जाने माने ऑफलाइन सेंटर्स के प्राइसेस अब देखो ये पता किए हैं। तो अब मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, तो मैं किसी का भी यहाँ नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को बाद में कोई विवाद नहीं चाहिए। बट एक एवरेज प्राइस जो मेरे को समझ में आया है, वो लाइव का ऑफलाइन में फॉर ऑल सब्जेक्ट इज 70,000 टू 1 लाख, फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, टू दिल्ली टू साउथ, and from east to west the live lectures of all subjects का रेंज कुछ 70,000 से 1 लाख तक है। हो सकता है कोई 70 से कम भी हो, मैं मानता हूं, बट ये मैंने जितने वेल नोन इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे पता जो किया है उसका है। इन इंस्टीट्यूट्स में जनरली दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट लाइव। ठीक है, मतलब अगर आप इन कोचिंग्स में जा रहे हो तो वो आपको, अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है किसी टीचर का, सो दे आर नॉट गिविंग यू दैट फैसिलिटी लाइव। तो दे आर बेसिकली सेलिंग यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वो तो फिर ऑनलाइन में जाएगा। इसीलिए मैं उसको ऑफलाइन में नहीं गिन रहा। तो अगर ऑफलाइन लाइव लेना है तो द प्राइस इज 70 to 1 लाख फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल। जब यही चीज अपने ऑनलाइन देखते हैं, तो ऑनलाइन 19,000 से 30,000 तक प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे लाइव एट होम हो या लाइव एट सेंटर हो, वो 19,000 से लेकर 30,000 में, डिपेंडिंग अपॉन फीचर्स एंड व्यूज वगैरह, आपको ये लाइव अलॉट करनी है। अगर आप रिकॉर्डेड में जाते हो, जीडीपीडी, जीडीपीडी क्या होता है, पीडी मतलब पेन ड्राइव, जीडी मतलब गूगल ड्राइव, तो ये 40,000 पड़ रहा है। और इसके लेस ऑप्शंस हैं। मैंने लेस ऑप्शंस क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा कॉम्बो जिसमें आपको सारे टीचर का एक जीडीपीडी मिल जाए बहुत ही कम होगा। उसके लिए क्या हो रहा है, फिर आपको एक सेंटर जाना पड़ रहा है लेने के लिए, तो आपका कॉस्ट वो फिर 70,000 टू 1 लाख पड़ जाए। तो फिर लाइव ही पढ़ लो ना, फिर जब उतना पैसा देना है तो फिर रिकॉर्डेड में क्यों जाना है। अरे जब मेरे पास 1 लाख रुपए देने का बजट है, तो फिर मैं लाइव ही पढ़ लेता हूँ ना। मैं 1 लाख रुपए भी दूं, रिकॉर्डेड भी पढ़ूं, उससे अच्छा लाइव ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, वाई नॉट गो देयर लाइव एंड स्टडी। तो लाइव ऑनलाइन यहाँ पे काफी किफायती पड़ गए। अब जब बात आती है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, तो लाइव ऑनलाइन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी ऑप्शंस बहुत कम है। जो है वो पर सब्जेक्ट की एवरेज कुछ 5,000 से 7,000 के बीच में, उल्टा 7,000 से ज्यादा ही जाएंगी, 9 तक जाती हैं, बट मैंने 5 से 7 की रेंज लिया।
ठीक है। रिकॉर्डेड में इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स प्लेंटी ऑप्शंस आर अवेलेबल जीडीपीडी के मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जीडीपीडी का जो मार्केट है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज ही चलता है। बट इसमें एक चीज याद रखना, यहां पर व्यूज का रिस्ट्रिक्शन होता है गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव में। व्यूज मतलब आप एक क्लास को एक ही बार व्यू कर पाएंगे या 1.5 टाइम्स व्यू कर पाएंगे या 2 बार। अब मान लीजिए आपने एक बार देखा, आपने पॉज किया या बंद कर दिया क्लास, दोबारा चलाया, लाइट चली गई, तो वो व्यू गया। अब वो क्लास, 2 व्यू खत्म हो गए। अब वो क्लास आप और नहीं देख पाएंगे, वरना आपको फोन करके व्यूज बढ़वाने पड़ेंगे, उसके लिए एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कॉस्ट का बेसिस हो गया। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आए, आप टाइम स्टैम्प देके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब आया सर टाइम, कितना लगेगा? देखो, ऑफलाइन भी जहां पर क्लास हो रही होगी, मैं यही अज्यूम करता हूँ कि दिन में 4 क्लासेस हो रही होंगी, कभी कभी 5 भी होते हैं। तो अगर 2-2 घंटे की भी 4 क्लास होती है तो 8 घंटा लगता है। ठीक है। बट जनरली ये 2 घंटे की नहीं होती, 3.5 या 3 घंटे की होती है, तो 12 घंटा लग जाता है बच्चे को। हाँ, क्यों, क्या होता है जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हो, तो होता क्या है, आने जाने का टाइम, ब्रेक का टाइम, इधर उधर यार की ठट्टा, हंसी मजाक का टाइम, तो 3 घंटे की क्लास चल जाती है। तो बच्चे का ना एक्चुअली 12 घंटा चला जाता है। प्लस क्या है, 2 से 3 घंटा ट्रैवलिंग, तो 11 से 12, और लगभग रख लो 15 घंटा आपके क्लास में चले जाएंगे। ऑनलाइन में क्या है, 2 से 4 घंटा की क्लास है। ठीक है। 4 क्लासेस होंगी दिन में, 2 घंटा की होंगी ऑनलाइन। ऑन देर इज नो ट्रैवलिंग, तो आप ट्रैवलिंग का टाइम आपका बच जाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने का, जिसको आप अपने प्रैक्टिस में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो टाइमिंग में ये डिफरेंसेस रहेंगे ऑफलाइन और। अब बात आती है अवेलेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सर देखो, ऑफलाइन की पहली बात, चीज क्या है, ज्यादा जगह पर अवेलेबिलिटी नहीं है। सर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में तो गुड ऑफलाइन क्लासेस ना के बराबर है। ठीक है। तो वहां पर तो ऑनलाइन इज दी ओनली होप। एंड ऑनलाइन के लिए यू नीड गुड इंटरनेट फैसिलिटी। मैं हमेशा बोलता हूँ वाईफाई हो तो बेटर, क्योंकि जिसकी भी आप ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन लाइव देख रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन लाइव देख रहे हो, तो उस केस में आपको इंटरनेट तो लगेगा ही। इवन अगर आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, तो डाउनलोड करने के लिए तो इंटरनेट लगेगा ही ना गुरु। ठीक है। तो इंटरनेट फैसिलिटी अच्छा होना जरूरी है, तो उसमें वो 1.5 GB वाला लिमिट उमिट की जगह एक वाईफाई लगवा लीजिए, किफायती पड़ेगा। ऑब्वियसली सर देखो सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है, वो वाईफाई का खर्चा से तो मैं कम ही। ठीक है, तो वाईफाई तो आप लगा ही सकते हैं। अब बात आई ऑफलाइन पर। अब ऑफलाइन पर आप अगर जब कोचिंग लेने जाओ, तो सबसे पहले ऐसे कोचिंग सेंटर में लेना जिस कोचिंग क्लास की, मैं टीचर की नहीं बात कर रहा, कोचिंग क्लास की 5 साल की टीचिंग हिस्ट्री हो। कोचिंग क्लास की 5 साल की टीचिंग की हिस्ट्री हो। ऐसा ना हो 1-1.5 साल पहले ही कोचिंग क्लास आई है, तुमने दिया पैसा फिर वो लेके कट लिए। एटलीस्ट 5 साल की कोचिंग क्लास की हिस्ट्री हो, टीचर की नहीं बोल रहा, कोचिंग क्लास की। वो लोकेशन, जो भी ट्रैवलिंग कन्वेंस आप यूज कर रहे हो, आपके घर से 30 मिनट से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ 30 मिनट जाना, 30 मिनट आना, रोज का 1 घंटा आपका ट्रैवलिंग में जाएगा। इससे ज्यादा अगर आपका लग रहा है तो फिर वो तो पैसा, मतलब समय की बर्बादी है। अब अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ जाते हो, देखो अगर ऑफलाइन जा रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया ऑफलाइन जाना है, तो कोशिश करो कि ऐसा सेंटर खोलो, खोजो जहां पर ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ अच्छे हो। वरना इट इज अननेसेसरी हैसल, ऐसे हम लोग को फेस करना पड़ता था कोलकाता के, जब हम लोग पढ़ा करते थे तब। एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ जा रहे हैं। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे ऑनलाइन फैसिलिटीज इतनी थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और तब ना वन टीचर, ऑल टीचर्स, ऑल गुड टीचर्स अंडर वन रूफ का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था तब। ठीक है, कोई करता भी नहीं था। अभी तो काफी अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं मार्केट में, एंड दे आर मेकिंग ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल अंडर वन रूफ। सो यू शुड यूज दैट फैसिलिटी, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, बट इफ यू फाइंड दैट, देन यू कैन गो फॉर इट। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी चेक। नेक्स्ट, रिजल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑनलाइन चूज कर रहे हो या ऑफलाइन चूज कर रहे हो, हमेशा ये देखना, रैंक पर फोकस मत करना। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की रैंक आई है, ठीक है, तो वो तो किसी एक बच्चे की आई है, 2 बच्चे की आई है, 10 बच्चे की आई है। अब उस बैच में 800 बच्चा था, 10 बच्चा का रैंक आ गया, 790 में से अगर सिर्फ 90 बच्चा पास हुआ है, इसका मतलब क्या है ब्रो, 690 बच्चा फेल हुआ है।
690 बच्चा फेल हुआ है। अब वो 690 बच्चा क्यों फेल हुआ है, ऐसा क्या पढ़ा? ठीक है, सो डोंट फोकस ऑन द नंबर ऑफ रैंक्स, फोकस ऑन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर्ड, कितने स्टूडेंट पास कराएं। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं टीचर का योगदान अगर आपको देखना है तो वो रैंक वाले बच्चे से ज्यादा उसमें होता है जिस बच्चे को उसने पास कर लिया। क्योंकि जो बच्चा पासिंग मार्क्स लाके पास हुआ है उसके में टीचर का एफर्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू जो रैंक लाया हुआ बच्चा है, क्योंकि वो तो खुद ही सीरियस था। फिर स्टूडेंट्स का फीडबैक देख लें। सर स्टूडेंट्स का फीडबैक देखें, वो जो अभी पढ़ रहे हैं सीनियर्स को ना पूछें। क्यों, मैं बताता हूं। आपके जो सीनियर्स है ना, वो जिस टाइम पर पढ़ के निकले हैं और अभी जो युग चल रहा है उसमें बहुत फर्क है। अभी ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन इन द सेंस ग्रोथ ऑनलाइन का जमाना है। आई एम नॉट सेइंग ऑनलाइन एजुकेशन, आई एम सेइंग ऑनलाइन ट्रेंड चेंजिंग का जमाना है। जो उनके टाइम पर टीचर्स थे, काफी टीचर्स अब पढ़ाना बंद कर चुके हैं या छोड़ चुके हैं पढ़ाना। तो उन अब जैसे आज अगर मैं अपने पापा से पूछने जाऊंगा कि किससे पढ़ना चाहिए, मेरे पापा जिन टीचर्स का नाम बोलेंगे आधे से ज्यादा टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया होगा, है ना। जैसे हम अपने टाइम पर सीए फाइनल का टैक्स पढ़े हैं विनोद गुप्ता सर से, हमारे पिताजी भी उनसे ही पढ़े हैं, हमारे दोनों भाई भी उनसे ही पढ़े हैं। तो उन्होंने हमारी भैया 3 जनरेशन पढ़ा डाली। लेकिन अब वो पढ़ाते ही नहीं। तो अगर कल को मेरा बच्चा होगा और बोलेगा सीए फाइनल करना है तो मैं उसको थोड़ी ना बोलूंगा विनोद गुप्ता सर को, कि वो तो है ही नहीं, अब पढ़ा ही नहीं रहे। तो check student feedback, focus on the number of students who have cleared, not the ranks, number of students who have cleared. Next, उसके बाद डेमो देखिए। देखिए सर, ऑफलाइन में तो एक बात याद रखिएगा, बिना डेमो देखे कभी भी पूरी पेमेंट मत करिए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें बच्चा फंस जाता है। वो बोलते हैं कि एक बार में पूरा पेमेंट कर दो, तो 1,10,000 की जगह सिर्फ 1 लाख देना पड़ेगा, 10,000 का डिस्काउंट दे देंगे। बच्चा देखता है 10,000 का डिस्काउंट, वो पूरा पेमेंट कर देता है, और पूरा पेमेंट के बाद तो देख रहा है क्लास समझ ही में नहीं आ रही। क्योंकि हर टीचर का एक पढ़ाने का तरीका होता है। मैं ये नहीं बोलता कोई टीचर अच्छा कोई टीचर बुरा, हर टीचर का एक तरीका होता है। अब वो तरीका बच्चे के तरीके से मैच करता है कि नहीं, उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, हर टीचर को हर बच्चा पढ़ा ले ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हर बच्चे हर टीचर का एक मैच होता है कुछ बच्चों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ। तो आपको एज अ बच्चा देखना है कि आप वो टीचर को मैच कर पा रहे हो। सो इसके लिए डेमो इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड वॉच इट। आप ऑफलाइन भी जा रहे हो ना, आप बोलो ना सामने वाले को कि मेरे को भैया 2-3 डेमो लेक्चर्स देखने हर सब्जेक्ट के। आप बोल दो मेरे को 10,000 नहीं चाहिए, अरे भाई वो 10,000 रुपए मैं बता रहा हूँ ना, उससे तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनेगा। तुम ये सोचो अगर गलत सिलेक्शन हो गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, तुम वो सोचो। तुम 10,000 बचाने का सोच रहे हो, हम 1 लाख का नुकसान दिखा रहे हैं तुमको। सो बोलो कि मेरे को 5 डेमो लेक्चर चाहिए, मैं देखूंगा, पहले देखूंगा, समझूंगा, तब लूंगा अगर सही लगा तो। फिर आया सर ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हर टीचर के हैं, आप आराम से टीचर का नाम लिख के कंपेयर करके देख सकते हो, कोई फर्क नहीं। अब यहां पर ना, जब आप ऑनलाइन डेमो देख रहे हो तो एक चीज याद रखिए, क्योंकि आईसीआई के 3 अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है, फाउंडेशन या इंटर, फाइनल के 2। आपके पास हर टीचर के अटेम्प्ट ऑन अटेम्प्ट डेमो होंगे। ट्राई टू वॉच द डेमो लेक्चर्स ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, you will understand how the teacher has changed himself from one attempt to another. Because let me tell you, being a faculty, I'll tell you this, teachers do change over time. होता है, टीचिंग का स्टाइल चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है। आज मैं जब अपने आप को देखता हूँ May 24 में जैसा मैंने पढ़ाया था, कंपेयर टू जैसा मैंने Jan 25 में पढ़ाया, ठीक है, कंपेयर टू जैसा मैं May 25 में पढ़ा रहा हूँ, इट इज वेरी डिफरेंट। और September इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, एंड Jan 26 इज डिफरेंट, वे डिफरेंट। सो 2-3 अटेम्प्ट का आप देख लो डेमो, उससे क्या होगा आपको समझ में आएगा हाउ द सी द मोर द टीचर इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, ही विल बी वर्किंग ऑन यू, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर सपोर्ट। आपको इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगी, बट ये जो कोर्स है ना सीए का, और स्पेशली इंटरमीडिएट का, ये 8 महीने का स्टडी पीरियड है। इस 8 महीना में अप्स, डाउन्स, ब्रेक थ्रूज, ब्रेकआउट्स बहुत सारे होंगे। यू नीड अ टीचर सपोर्ट, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन भी टीचर सपोर्ट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, यू हैव टू सी।
दैट व्हाट टीचर्स आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है। सो इसमें आपको अवेलेबिलिटी देखनी है, हाउ इजिली द टीचर इज अवेलेबल। Is he available on a call or on a message? Does he reply within 24 hours or does it takes 2 days, 3 days to reply? तो यहाँ पर आप अवेलेबिलिटी चेक जरूर करना, क्योंकि मैं मानता हूँ अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतना भी क्या ही जरूरी होता है टीचर सपोर्ट में। बेटा आपको पता चलेगा इस कोर्स में बहुत जरूरी होता है, स्पेशली इंटरमीडिएट, because the teacher will not only help you to pass this course, he will also guide you to get into that articleship which you are aiming for after this course। तो वो उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है। तो उनके पढ़ाने का स्टाइल, उनका तुमसे कम्युनिकेट करने का स्टाइल बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए, और जितना ज्यादा सपोर्ट मिल सके उतना बेटर। ठीक है। ओके। उसके बाद आते हैं रिवीजन। देखो सर, रिविजन्स जो होते हैं, अ, अब जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी रिवीजन होंगे। अब ऑफलाइन क्या होता है, आपका सिलेबस कंप्लीशन टीचर डिसाइड कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है ना, कभी कभार दो चीजें हो सकती हैं। अगर टीचर ने थोड़ा सा डिले किया तो बेचारा स्टूडेंट डिले हो गया। अब ऐसे में क्या होता है, टीचर अगर डिले चल रहा है तो वो कभी कभार भागने की कोशिश में कंटेंट काट देता है कि भैया मेरे को एक डेडलाइन मीट करनी है, इस दिन खत्म होना चाहिए। ठीक है। पर ये जब आप ऑनलाइन जाओगे ना, आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अब तुम्हारे पास दिन में 2-3 घंटा एक्स्ट्रा बच रहा है जो तुम ट्रैवल नहीं कर रहे, तुम उसमें एक सब्जेक्ट रिकॉर्डेड देख लो ना। सब लाइव करो, एक सब्जेक्ट रिकॉर्डेड कर लो, उसमें यू कैन फिनिश इवन अर्ली। सो ऑनलाइन विल गिव यू दैट बेनिफिट। और टीचर्स तो लाइव अवेलेबल ही है ऑनलाइन। लाइव में मेरा मतलब आप उनसे पूछ ही सकते हो। ठीक है। सो आई थिंक सर दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। दैट इज द एंड ऑफ द अनबायस्ड ओपिनियन ऑफ ऑफलाइन क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बोला था मैंने जीरो प्रमोशन होगा इसमें, इसमें जीरो प्रमोशन हुआ है। कुछ भी नहीं बोला मैंने अपने या अनअकैडमी के बारे में या किसी चीज के बारे में। आपको सिर्फ एक अनबायस्ड ओपिनियन दिया कंपेयरिंग ऑनलाइन क्लासेस विद ऑफलाइन क्लासेस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। आज के लिए बस इतना ही।